तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि मैंने एक और कैंटिलीवर ट्रस बना रखा है। कैंटिलीवर ट्रस क्या होते हैं, जिसमें साइड में ऐसे फिक्स सपोर्ट लगा होता है, जैसे हम लोग दीवार भी कह सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि फिक्स सपोर्ट यानी कि दीवार में जो भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि ए वाला जॉइंट और बी वाला जॉइंट, इन जॉइंट्स को हम लोग सवाल सॉल्व करते समय नहीं लेंगे, क्योंकि जॉइंट हम लोग उनको मानते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर जुड़े होते हैं। तो यहाँ तो एक ही मेंबर जुड़ा, यानी ये तो जॉइंट है नहीं। और दूसरा, इस वाले को इसलिए जॉइंट नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ दीवार आ गई। अच्छा, अगर इन जॉइंट को ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर आप इन जॉइंट को ले लोगे तो पहले यहाँ की रिएक्शन निकालनी पड़ेगी ए पर भी और बी पर भी, तब आप सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग अपना काम नहीं बढ़ाएंगे, यानी ए और बी पे रिएक्शन नहीं निकालेंगे। हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि क्वेश्चन मार्क बना लेंगे और अब चेक करेंगे कौन से जॉइंट से दो क्वेश्चन मार्क जा रहे हैं। अगर हमें ऐसा जॉइंट पहले मिल जा रहा है तो हमें रिएक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सबसे पहले हम लोग ई वाला जॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन मार्क जा रहे हैं। जब ई वाला जॉइंट बनाएंगे तो देखिएगा, यहाँ बना रहा हूँ, तो इस पर एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए या गोला बना लीजिए। अब इसमें देखिए एक लाइन ये है, तो एक लाइन इधर बना दीजिए ऐसे। एरो हमेशा जॉइंट से दूर जाता होगा, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ई सी। तो ये हो गया एफ ई सी। एक लाइन नीचे आ रही है ऐसे, ये वाली, इसका क्या नाम होगा? डी ई। ये एंगल कितना है? एंगल अभी मालूम नहीं। और ये वाला फोर्स एक दिखाई दे रहा है 10 किलोमीटर। ये एंगल निकल आएगा आराम से, tan थीटा लगा लो, 2/3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ लगा देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू 2/3। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स 2/3, 33.69। ये वाला एंगल आ गया कितना? 33.69। कंपोनेंट कर लेते हैं, एफ डी के कंपोनेंट करेंगे तो इधर आ जाएगा साइन वाला, तो ये हो गया एफ डी ई साइन 33.69, और इधर आ जाएगा एक कॉस वाला, तो ये हो जाएगा एफ डी ई कॉस 33.69। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई ज़ीरो कर लीजिए। जब आप सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई ज़ीरो करेंगे, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ डी ई माइनस का, क्योंकि इधर जा रहा है ना, कॉस 33.69 माइनस एफ ई सी, क्योंकि एफ ई सी भी इधर जा रहा है, इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ वाई लिखता हूँ यहीं पे मैं। तो जब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे तो वाई में देखिए दो फोर्स है, एक ये वाला 10 और एक ये वाला एफ डी। तो नीचे जा रहा है इसलिए माइनस एफ डी ई साइन 33.69, और 10 भी नीचे आ रहा है, -10 होगा, उधर जाके प्लस का 10। जो भी वैल्यू हमें पता होती है इक्वल टू के उधर। तो एक इक्वेशन आप इसको देखिए ध्यान से, और एक इक्वेशन आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ एफ डी और एफ ई सी है, यहाँ एफ डी और एफ ई सी नहीं है, तो उसको 0 मान लेंगे। तो उसको कर लो 0, एफ ई सी ऐसे मैंने प्लस कर दिया। दो इक्वेशन है, दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए तो हमें आंसर मिल जाएंगे काहे के, एफ डी ई के मिल जाएंगे और एफ ई सी के मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आंसर आ रहे हैं, एफ डी का आंसर आ रहा है 18.02 और एफ ई सी का आंसर आ रहा है 15 किलो न्यूटन। ये हमारे आंसर आ गए दो, ठीक। अब बच्चों देखिए, यहां से ये दोनों क्वेश्चन मार्क तो हो गए सॉल्व, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम कौन सा जॉइंट ले सकते हैं? ये जॉइंट अभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे 1 2 3 क्वेश्चन मार्क अभी भी निकल रहे हैं। इसके बारे में सोचे जरा। तो इधर से ये वाला टिक हो गया है, 1 2, यानी 2 ही क्वेश्चन मार्क बचे हैं। यानी हम लोग जॉइंट कौन सा ले सकते हैं बच्चों? अब हम लोग डी वाला जॉइंट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए डी वाला जॉइंट ले लेते हैं। तो अब जरा डी वाला जॉइंट अगर लेंगे, तो डी वाले जॉइंट का फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिएगा जरा ध्यान से। ये है डी वाला जॉइंट हमारा। डी वाले जॉइंट पे अगर एक छोटा सा है वैसे ही सर्कल बनाने की कोशिश करें हम लोग। ये बहुत डार्क नहीं बनाना है,
बल्कि मेरे हिसाब से तो बनाना ही नहीं चाहिए, बस तुमको दिखाने के लिए मैं बना देता हूँ। तो इस पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 3 है। तो यहाँ से एक लाइन निकल गई ऐसे, ये वाली क्या नाम होगा, DE, FDE। और FDE की बच्चों अभी हम लोगों ने वैल्यू भी निकाली है, आपको देखना होगा। तो FD की वैल्यू -18.02 हमने निकाल रखी है। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं माइनस, अच्छा कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए -18 कर दे रहा हूँ, 0.02 को छोड़ के उसको -18 मान ले रहा हूँ। तो ये -18 हो गया। फिर इधर एक गया, आप चाहो तो, क्योंकि आप तो कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करोगे तो 18.02 करके कर लेना, मैं तो कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। फिर एक लाइन ये वाली जा रही है, इसका क्या नाम होगा, FCD। और एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, AD। ये बना दिया मैंने ऐसे AD, तो ये हो गया FAD। चलिए अब इस पर हमें कंपोनेंट करने होंगे -18 वाली लाइन के, है ना। तो -18 वाली लाइन के लिए देखिए, ये है ना -18 वाली लाइन, अगर ये थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण ये भी तो थीटा होगा, यानी ये एंगल कितना हो गया, थीटा। थीटा यानी 33.69, ठीक है। ये वैल्यू हो गई इसकी, और ये -18 यहाँ से हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये। अब आप -18 के कॉम्पोनेंट कर लीजिए, तो एक आ जाएगा इधर, है ना, -18। अब माइनस साइन है तो माइनस के साथ ही रखते चलेंगे, cos 33.69, और एक चला जाएगा आपका ऊपर, कितना हो जाएगा, -18 sin 33.69, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिग्मा FX करें तो x में इधर वाला प्लस होता है, तो प्लस और फिर उसकी वैल्यू -18 cos 33.69 माइनस FAD इज इक्वल टू 0। सिग्मा FX हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 18 cos 33.69 और माइनस FAD इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो FAD प्लस 18 cos, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस हमारा, है ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस। तो FAD पहले लिख लिया 18 cos 33.69 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से FAD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मैं निकाल लेता हूँ। तो हो गया 18 cos 33.69 14.97, ये आ गई वैल्यू FAD की। ओके, अब सिग्मा FY बनाते हैं ज़रा। सिग्मा FY अगर हम लोग बनाएंगे तो y में आप देखिए बच्चों ज़रा, दो फोर्स हैं FCD और एक ये वाला, दोनों ऊपर जा रहे हैं, यानी दोनों प्लस होंगे, तो प्लस का FCD, तो क्या होगा देखिए बच्चों, प्लस का FCD ये वाला, प्लस माइनस का 18 साइन 33.69 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से हम लोग, तो ये आ जाएगा 18 साइन 33.69, 9.98 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 9.98। तो हो जाएगा यहाँ से, और देखिए हम लोग, तो FCD प्लस 9.98 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस। तो यहाँ से FCD की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9.98 किलो न्यूटन। तो एक वैल्यू ये भी आ गई आपके पास। तो यहाँ से हमें दो आंसर फिर से मिल गए। ओके, तो FAD और FCD, तो ज़रा देखेंगे अपने क्वेश्चन के डायग्राम में, तो अब की बार हमने FAD भी सॉल्व कर लिया और FCD भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये सब टिक हो गए, दो बचे हुए हैं, तो हम लोग ये वाला ज्वाइंट ले सकते हैं, क्योंकि अब तो इससे वैसे तो 4 जा रहे थे, लेकिन ये दोनों तो नोन है ना हमें, तो केवल ये दो अननोन है, यानी ये वाला ज्वाइंट ले सकते हैं हम लोग। तो अब इस ज्वाइंट का डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ज्वाइंट पे देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बना लेता हूँ, क्या नाम है इसका, EC। और FEC की वैल्यू बच्चों हम लोग ने पहले निकाल रखी थी, वो थी 15 किलो न्यूटन, तो वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये काहे की वैल्यू थी, FEC की वैल्यू थी। ओके, अगला देखते हैं। एक लाइन ये नीचे जा रही है, इसका क्या नाम होगा, ये वाला ज्वाइंट है D हमारा, है ना, ये वाला नाम क्या है, D, तो FCD इसका नाम हो गया। तो एक लाइन नीचे आ जाएगी FCD, लेकिन FCD की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 9.98 किलो न्यूटन, तो वो लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में एक लाइन ये जा रही है,
इसका नाम क्या होगा AC, और इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं FAC। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक लाइन ऊपर जा रही है यहाँ पर EB या BE, तो यहाँ से एक लाइन में ऊपर बना देता हूँ FBE। ओके, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, और थीटा हम लोग निकाल चुके हैं 33.69, यानी कि ये वाला एंगल कितना है बच्चों 33.69, और ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों 33.69। ये सिस्टम है। अब हम लोग कंपोनेंट करते हैं FBE के और FAC के। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो FAC का इधर वाला कंपोनेंट इसका इधर वाला साइन हो जाएगा, FAC साइन 33.69 है ना, और एक कंपोनेंट FAC का इधर आ जाएगा, तो इधर वाला भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा FAC cos 33.69, ये हो जाएगा। फिर FB के करते हैं तो एक तो ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन वाला, क्योंकि एंगल के साथ तो इधर आएगा cos, साइन वाला ऊपर, तो FBE साइन 33.69 है ना बच्चों। और एक आ जाएगा हमारे पास इसी का cos कंपोनेंट, इधर बना देता हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं FBE cos 33.69। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, आप लोग ध्यान से देख लेना। एक काम करता हूँ, इस कंपोनेंट को मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट है ब्लू वाला। ठीक है, और एक कंपोनेंट ये है, चलो इसको भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, तुम्हें आराम से दिखेगा, ये वाला है। ठीक, चलिए आप करते हैं। तो एक्स में आप देखोगे तो एक तो ये 15 किलो न्यूटन वाला फोर्स जा रहा है ना, और दो ये जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं। तो चलिए सिग्मा FX हम लोग जीरो करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसकी कैलकुलेशन को। ठीक, चलिए मैंने लिखा सबसे पहले सिग्मा FX जीरो, तो ये माइनस में हो गया माइनस FAC cos 33.69 और माइनस FBE cos 33.69, ये हो गया। और प्लस का ये 15 किलो न्यूटन, प्लस 15 यहाँ लिखोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा -15। जो भी वैल्यू नोन होती है, जैसे ये वैल्यू नोन है ना, तो हमेशा इक्वलिटी को उधर लिखने की कोशिश करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को तो प्लस में हो जाएगी। तो FAC cos 33.69 प्लस FBE cos 33.69 इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब सिग्मा FY बनाते हैं इसी का। तो सिग्मा FY आपको ये दिखाई दे रहा है, y में कितने फोर्स है, 3 फोर्स है, 1 2 3। तो ये ऊपर जा रहा है प्लस, ये नीचे आ रहा है माइनस। तो चलो पहले FAC को लिख लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में भी पहले FAC लिखा हुआ है हमने। तो ये हो जाएगा माइनस, अब सिग्मा FY बना रहा हूं बच्चों, माइनस FAC साइन 33.69 प्लस FBE, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, प्लस FBE साइन 33.69 माइनस 9.98 इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। आप देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से, अगर तो ये FAC, ये FBE, ये FAC और ये FB, यानी कैलकुलेटर के A1 B1 C1 वाले मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को एक आंसर टेबल बनानी पड़ती है भाई। इसमें बहुत सारे मेंबर थे ना, देखिए इसमें जो क्वेश्चन में थे, एक मेंबर ये था, एक ये था, एक ये था, कई सारे मेंबर थे। तो हर मेंबर में कितना फोर्स है और उसका क्या नेचर है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, वो टेबल बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। अगर ये टेबल आप नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं, भले ही आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया हो। तो टेबल में हमारे 3 चीजें होती हैं, मेंबर, फोर्स और नेचर। तो मेंबर यानी कि ABBC जो भी नाम थे हमारे। तो सबसे पहले मैंने मान लिए DE मेंबर ले लिया। DE में आप पीछे देखोगे पलट के या पीछे वीडियो में देखोगे तो फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा -18। माइनस का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए मैं C। इसी तरह EC में फोर्स आए 15 किलो न्यूटन। ये सारे फोर्स जो हैं वो किलो न्यूटन में है, पॉजिटिव आया था इसलिए टेंशन का फोर्स हो गया। AD का फोर्स बच्चों हम लोग ने निकाला था माइनस का 14.97,
यानी कंप्रेशन का हो गया, और सी डी का फोर्स हम लोग ने निकाला था प्लस का 9.98 यानी कि टेंशन का हो गया। फिर ए सी का फोर्स हम लोग ने निकाला था, अभी निकाला था 0.018 किलो न्यूटन, ये भी टेंशन का हो गया, पॉजिटिव है तो हाँ पॉजिटिव आया था। और फिर उसके बाद में एफ बी की अगर वैल्यू लिखेंगे तो एफ बी का कितना आया था बच्चों, 18 किलो न्यूटन आया था, और ये भी कैसा आया, प्लस का, यानी ये भी हो गया टेंशन। तो बच्चों इस तरह से कैंटिलीवर की प्रॉब्लम भी मैंने आपको 2 करा दी हैं, और मेथड ऑफ ज्वाइंट पूरा हो गया। मेथड ऑफ सेक्शन अगले किसी वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। थैंक यू।